नमस्कार मित्रों, जय श्री कृष्ण। राधे राधे। स्वागत है आपका हमारे इस हर इंसान अकेला है 923 यूट्यूब चैनल पर। जो भी व्यक्ति इस धरातल पर राम जी के उपदेशों का पालन करता है उसका जीवन सफल हो जाता है और वह मोक्ष को प्राप्त करता है। मनुष्य की करनी ही उसको ऐसा दिन दिखाती है कि उस पर सारी दुनिया हंसने लगे। वह अन्य को दोषी नहीं मान सकता। इंसान किसी को दोष कैसे दे सकता है? वह व्यर्थ ही अपने भाग्य को कोसता है, जबकि वह उसके कर्म ही उभर कर बाहर आ रहे हैं। इंसान की जो भी दशा इस मृत्यु लोक में होती है उसका कारण भी वही है। कोई तो अमीरी में जीता है और कोई रोटी के लिए दर बदर भटकता है। लोग दूसरे की खुशी देखकर अपनी खुशी भी भूल जाते हैं। वह तो चैन से सो लेता है, परंतु हम उसकी उन्नति को सहन नहीं कर पाते हैं। कई मनुष्य होते हैं जो कितना भी भला बुरा सह लेते हैं। उन्हें शायद पता होता है कि किसी के करने या कहने मात्र से उसका बुरा नहीं होगा, बल्कि अपने कर्मों से ही होगा। मनुष्य व्यर्थ ही अपने लिए धन दौलत सुरक्षित करता है, जबकि यह भी सत्य है कि उसके कर्म उसे किसी और राह पर ले जा सकता है। मनुष्य को धन नहीं बल्कि सत्कर्म जोड़ने में अधिक समय लगाना चाहिए। धन तो स्वतः ही एकत्रित हो जाता है। यह निश्चित है कि जैसा हम सोचते हैं वैसा ही हमारे साथ घटित होता है। इसका कारण यही है कि किसी भी कार्य के प्रति हमारे विचार और भावना ही उस कार्य में हमें सफलता दिलाती है। आपके पास अगर बुद्धि अधिक है तो उसका सही उपयोग कीजिए। अगर आपने उसका गलत प्रयोग किया तो आपके पास जो है वह भी समाप्त हो जाएगा। एक बात हमेशा याद रखना, जो भी होता है अच्छे के लिए होता है, लेकिन उसे बुरा सिर्फ हम अपनी गलतियों से करते हैं। अगर आप समझते हैं कि कोई चीज आपके पास जरूरत से भी अधिक है तो उसका अनर्थ न कीजिए, बल्कि उसे किसी जरूरतमंद लोगों को दीजिए। कहीं ना कहीं आप भी उनकी सफलता में शामिल हो पाओगे। जब कोई भी सफलता हमें प्राप्त होती है तो वह अनुभव से ही प्राप्त होती है, और अनुभव गलतियों से आता है। यानी अगर गलती नहीं करोगे तो सफलता हासिल नहीं होगी। कभी भी अपने को असहाय और कमजोर मत समझिए। खुद को अपनी नजरों में बहुत ऊंचा कर लो, क्योंकि आप जितना ऊंचा सोचोगे उतना ही अच्छा आपके साथ घटित होगा। एक बात जीवन में हमेशा याद रखना, जो भी प्रॉब्लम या समस्या आपके जीवन में आती है वह आपके आगे बहुत छोटी है, तो फिर उससे घबराना क्या, बल्कि उसका डटकर सामना करना चाहिए। जब भी आपके मन में कोई सवाल उमड़े तो उसे पूरा जरूर कीजिए, क्योंकि वक्त का कोई भरोसा नहीं है। अगर एक बार चला गया तो फिर दोबारा कभी लौट कर नहीं आएगा। फिर आपको पछतावा ही हाथ लगेगा। कोई भी बात करते समय ध्यान रखे कि शब्द बोलने से पहले तो मनुष्य शब्दों के वश में होता, लेकिन बाद में वह मनुष्य शब्दों के वश में हो जाता है। इसीलिए सोच समझकर ही बात करें। बोले गए शब्दों की महत्व इतनी गहरी होती है कि जिसके सुनने के बाद मनुष्य या तो दिल में उतर जाता है या बोलने वाला दिल से उतर जाता है। अपनी बातों को हमेशा ध्यानपूर्वक तथा सोच समझकर कहिए, क्योंकि अक्सर हम बोली गई बातों को भूल जाते हैं, परंतु सुनने वाला कभी भी उस बात को नहीं भूल पाता है। किसी दुखी करना इंसानियत नहीं है। यह सत्य बात है कि मनुष्य दोषी हमेशा दूसरे को ही मानता है। जिस प्रकार नदी में गिरने से कभी मृत्यु नहीं होती, मृत्यु तो तब होती है जब उसे तैरना नहीं आता है। परिस्थितियां कभी भी मनुष्य के लिए खतरा नहीं बनती। वह खतरा तब बनती है जब हमें परिस्थितियों से निपटना या उससे जूझना नहीं आता। जो व्यक्ति हमेशा दूसरों के सामने अपना दुखड़ा रोता है, यही बदनसीबी उसे जीवन में कभी सुख प्राप्त नहीं कराती है। जो व्यक्ति सोचता है कि जीवन को समाप्त करने में ही सुख है, लेकिन जो व्यक्ति अपने जीवन को समाप्त करता है वह उसका महत्व नहीं समझता, जबकि सुख का साधन यही से निकलता है। संत लोग हमेशा दूसरों को सन्मार्ग तथा उन्हें तारने के लिए ही जन्म लाते हैं, जबकि दुष्ट लोग दूसरे को हानि पहुंचाने के लिए ही जन्म लेते हैं। हमेशा प्रश्नचित रहना सबसे कठिन कार्य है। अर्थात सुख और दुख जीवन में आते जाते रहते हैं, यह गतिशील होते हैं। हर मनुष्य के अंदर प्रेम, सद्भावना, मान सम्मान होना जरूरी है, क्योंकि हमेशा छोटों के लिए प्रेम दुलार होना चाहिए तथा बड़ों के प्रति मान सम्मान होना जरूरी है। उत्साहहीन, निर्बल और दुख में डूबा व्यक्ति कभी भी कोई भी अच्छा कार्य नहीं कर सकता, क्योंकि वह धीरे धीरे दुख के गहराइयों में चला जाता है। जो व्यक्ति हमेशा सत्यवादी तथा कभी झूठे वचन किसी को नहीं देता, फिर दिए वचन का पालन करना ही उसकी महानता का चिन्ह होता है।
ऐसा विचार करके मन में कभी भी मत सोचें कि जो विधाता ने लिखा है वह मिट नहीं सकता, जबकि सत्य यह है कि वह सत्य मार्ग पर जाए तो उसके बुरे कर्म भी माफ हो सकते हैं। आकांक्षाओं से भरा मन हमेशा खाली ही रहता है। अभिमानी व्यक्ति चाहे कितना भी बड़ा क्यों न बन जाए, कोई भी श्रेष्ठ पद क्यों न प्राप्त कर ले, उसे सही दिशा दिखाना बहुत जरूरी है, क्योंकि वह दूसरे के लिए खतरा बन सकता है। अगर मन में संकल्प कर लिया कि चाहे कुछ भी हो जाए, सूरज आना भूल जाए, या सागर का पानी सूख जाए, या हिमालय की बर्फ समाप्त हो जाए, लेकिन मैं अपने पिता को दिया हुआ वचन नहीं तोड़ूंगा। गलती करना गलत बात नहीं है, और ना ही कोई ऐसा मनुष्य है जिसने कभी गलती न की हो, लेकिन जरूरी है उससे कुछ सीखना। दूसरों की संपत्ति को चुराना तथा दूसरे की बीवी की चाहत करना तथा अपनी मित्रता पर शक करना, ये तीनों कर्म आदमी को पतन की ओर ले जाता है। जवानी में बाहरी आवरण की सुंदरता अहम नहीं, बल्कि जिसने अपने यौवन को कृपालुता तथा विनय से प्रज्वलित है वही यौवन सुंदर है। जिस प्रकार से चंदन के अधिक घर्षण से उसमें अग्नि उठ जाती है, उसी प्रकार ज्ञानी व्यक्ति को अधिक दुख देकर उसमें भी क्रोध उमड़ जाता है। हमेशा माता पिता की सेवा करना तथा उनकी आज्ञा मानना सबसे बड़ा धर्म है। आप कभी भी अपने आप को कम मत समझो, क्योंकि जितना आपकी सोचने की क्षमता है उससे कई ज्यादा आप कर सकते हैं। आप हर वो काम कर सकते हैं जो आपके सामने है। ऐसे व्यक्ति कभी कामयाब नहीं होते। जो लोग अपना दिमाग और सोच नहीं बदल सकते वो दुनिया में कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि वो सिर्फ एक ही चीज पर भरोसा करते हैं। कभी कभी लोगों की प्रतिक्रिया हमें सीख देती है, यानी जब जब लोग कहेंगे कि आप पागलपन के शिकार हो तो समझ लेना आप सही रास्ते पर चल रहे हो। कई बार जब हम कोई काम शुरू करते हैं तो मन में कई सवाल गूंजते हैं, सफलता मिलेगी कि नहीं। अरे भाई, पहले आप उस फील्ड के खिलाड़ी तो बनिए, एक पक्के खिलाड़ी। सफलता जरूर मिलेगी। जो मनुष्य कभी भी बिना सोचे कार्य करता है और बिना कार्य किए सिर्फ सोचता है, वह जीवन में कभी सफल नहीं होता है। मनुष्य को हमेशा ज्ञान को बढ़ाते रहना चाहिए, क्योंकि ज्ञान की कोई सीमा नहीं होती, परंतु अहंकार को कभी नहीं बढ़ाना चाहिए। अगर यह बढ़ गया तो मनुष्य का सिर्फ पतन होता है। आप कभी भी यह न सोचे कि आपके पीछे लोग आपकी बातें करते हैं, क्योंकि बात उन्हीं लोगों की होती है जिनमें कोई खास बात होती है। अगर आप समझते हैं कि कोई काम है जिसे आप पूरी मेहनत और लगन से कर सकते हैं, तो उसे करना आपकी कामयाबी होगी। और किसी कारणवश आप उस कार्य को नहीं कर पाते हैं तो वह जीवन भर आपका टेंशन बन जाता है। जिस मनुष्य में कभी जीतने की चाहत नहीं होती है और ना ही हारने की, तो फिर उस व्यक्ति को जीवन में कोई नहीं हरा सकता और न कभी हारता है। आपकी अपनी इच्छा शक्ति के आगे दुनिया की कोई शक्ति टिक नहीं सकती। इसीलिए अपनी इच्छा शक्ति को बहुत ऊंची कीजिए। हर किसी व्यक्ति के अंदर कोई विशेष शक्ति होती है, पर जरूर है उस शक्ति को पहचानने की। जो पहचान लेता है वह इस दुनिया का बादशाह कहलाता है। अगर आप गिर गए हैं तो क्या हुआ, आखिर गिरता वही है जो चलता है, लेकिन जीतता वही है जो गिरकर फिर से चलता है। ये दस्तूर है इस दुनिया का। जिस नजर से आप इस दुनिया को देखोगे, ये दुनिया भी आपको उसी नजर से देखेगी। ये जीवन का एक कड़वा सच है, क्योंकि कामयाबी हमेशा आपको अकेले में गले लगाती है, लेकिन नाकामयाबी आगे से आपको ऐसा तमाचा मारती है कि आप कभी सोच भी नहीं सकते। कहते हैं कि हर काम आसान है, सही कहाँ है, लेकिन तब जब आप अपने अंदर की आवाज सुनकर उसे शुरू करते हैं। जिंदगी हमेशा एक के बाद एक अवसर हमें देती रहती है। अगर एक अवसर छूट गया तो दूसरा लाइन पे खड़ा रहता है। किसी कार्य में अगर बार बार असफल होने के बावजूद भी अगर वह सोचता है कि मैं उसमें सफल होकर रहूंगा और कार्य को निरंतर करता है, तो वह उसकी सबसे बड़ी सफलता होगी और वह कभी नहीं हारेगा। अगर किसी के अंदर धैर्य है तो वह व्यक्ति कठिन से कठिन कार्य को भी कर सकता है, लेकिन धैर्य नहीं है तो वह बड़े पद पर रहकर भी कुछ हासिल नहीं कर सकता। जिस व्यक्ति को सवाल करने की आदत होती है, वो किसी भी फील्ड में चला जाए वह जरूर कामयाब होता है। हमें सीखने पर ध्यान देना चाहिए, कमाने पर नहीं, क्योंकि कमाना तो भविष्य है, लेकिन सीखना वर्तमान की क्रिया होती है। जिंदगी और चेस में कोई अंतर नहीं है। चेस में कूटनीति और कशमकशों से जूझना पड़ता है, और जिंदगी भी वैसी ही है। कोई हार जाता है और कोई जीतकर खुशी व्यक्त करता है। जीवन में अगर सफलता पानी है तो नसीहत और सुझाव सबका लो, लेकिन फॉलो वही करो
जो आपका दिल और दिमाग कहता है। अपने दिमाग को इतना शक्तिशाली बनाओ कि वह हर समय जो भी सोचे अच्छा सोचे, क्योंकि जैसी हमारी सोच होगी वैसा ही हमारे साथ घटित होगा। जो हमेशा ऐसी सोच रखता है, हमें पावरफुल आपको बनना है, किसी को नुकसान पहुंचाने के लिए नहीं, बल्कि किसी नुकसान से बचने के लिए। वह हमेशा तरक्की करता है। आपकी एक जीने की वजह जरूर होनी चाहिए, क्योंकि इससे हमें ऊर्जा तथा शक्ति प्राप्त होती है और जीने का मकसद मिल जाता है। इस दुनिया में केवल एक दर्द ही ऐसा है जिसे सहना पड़ता है, लेकिन दुखों को सहना नहीं बल्कि बहुत समझना पड़ता है। आप अपने जीवन को इतना व्यस्त कर लो कि आपको सोचने की जरूरत न पड़े, क्योंकि चिंता आदमी को कहीं का नहीं छोड़ती है। हमें अगर कोई संघर्ष से जूझना सीखना है तो अपने पिता को टारगेट करो, और अगर संस्कार सीखना है तो अपनी माता को टारगेट करो। इससे अलग ये दुनिया आपको सिखा देगी। अगर किसी के अंदर सहनशीलता इतनी है कि वह हर दर्द को हंसते हंसते सह सकता है, तो उसके दर्द का बदला फिर ऊपर वाला ही लेता है। अक्सर हर किसी को सुनते देखा कि कोई किसी का नहीं होता है, लेकिन वह ये भूल जाते हैं कि वो भी किसी के हैं। अक्सर लोग सोचते हैं कि वक्त गूंगा होता है, लेकिन यह हमारी भूल है। वह गूंगा नहीं, मौन रहता है, परंतु समय आने पर सबको सिखा जाता है। आदमी की उम्र ढलते ढलते वो अपनी गलतियों को खुद ही गिनने लगता है। वह माफी का हकदार भी नहीं होता, इसीलिए मन ही मन पछतावा करने लगता है कि मैं पहले ही क्यों नहीं संभल गया। ईश्वर की कृपा से हमें सब कुछ मिला है, पर हमारे अंदर धैर्य नहीं होता है। वे लोग वर्षों की सोचने लगते हैं, लेकिन इस पल की खबर होती ही नहीं। ईश्वर से हमेशा प्रार्थना करना कि हे ईश्वर, मुझे कभी इतना न गिराना कि तुम मेरी आवाज न सुन सको, और इतना ऊपर भी मत उठाना कि आप मुझे आवाज लगाइए और मैं सुन न सकूं। जीवन में हमेशा याद रखना, जो छुपाया जाता है उसे जख्म कहते हैं। अगर उसे बयां कर दिया तो वह तमाशा बन जाता है। तो मित्रों, वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो मित्रों वीडियो को शेयर, लाइक, कमेंट जरूर करें। और मित्रों, अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और सच्ची श्रद्धा से कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। जय श्री कृष्णा। राधे राधे। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद।